अब तक आपने देखा। जी? अरे जीतने की लालच में तूने पिंकी जी को नीचे गिरा दिया। गलत इल्जाम तो मैं भी लगा सकती हूँ। वो तो पिंकी ने भी मन ने धक्का दे दिया था। थारे अंदर थोड़ी शर्म लिया जाए कि नहीं? भाई बहुत हो गया। इसने पिंकी जी को धक्का दिया, मैंने देखा। एक पहलवान होने के नाते हमारा ये फर्ज बने से कि कोई भी इंसान जो खेल के नियमों का अपमान करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दूं। तू भी तो एक पहलवान है ना लकी? क्या हुआ तेरी पहलवानियत की सीख को? भूल गया बीवी के चक्कर में आके सब कुछ? अब आगे। बड़ो, जीत के लालच में ऐसा भी क्या अंधा होना कि किसी और को चोट पहुंचा दी जाए? बस राणा भाई बस। अरे कब से देख रहा हूं आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आपकी सुई ना एक चीज पर अटक गई से। आपको ना कुछ दिखाई ना दे रहा। अरे सबको पता है कि किसने बेईमानी करी। पिंकी भाभी कितनी चीटिंग कर रही थी। वो बार बार धक्का मार रहे थे कि बड़ो गिर जाए, पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता। अरे मैं मानता हूं कि छोटू बुआ ने हम दोनों की जोड़ी को विजेता घोषित कर दिया था, पर बड़ों की मेहनत ने, बड़ों की लगन ने ना आज उसे ये कॉम्पिटिशन जिताया से। चुनाव के बाद रोज रात को आकर ना ये दिन रात प्रैक्टिस करती थी। दिन भर ना ये साड़ी बांधकर चलने की कोशिश करती थी ताकि वो स्टेज पे गिर ना जाए और मेरी बेइज्जती ना हो जाए। भाई आज वो जो जीती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत का फल है। और बाबूजी की सीख का जीता जागता उदाहरण हमारी बड़ों से। और आज उसने ये जीत करना ये साबित कर दिया। अरे बाबूजी हमेशा कहते थे जीत उसी की होती है जो सच्चे दिल से खेलता है। हमारे को ना ज्यादा ज्ञान चिपकाने की कोशिश ना कर। हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि किसने कितनी मेहनत की। राणा, बहुत हो चुका है। अपने मुंह पे लगाम लगा। अरे घर में खुशी का समय है, छोटों का संगीत कार्यक्रम है। अरे क्यों पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ने पर तुला है तू? सत्यानाश हो राणा के बापू। ज्वालामुखी बस फटने वाला था। मैं राणा ने शांत ना होने दूंगी, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। राणा के बापू, अब थमा, मेरी बात सुनो। मेरा छोरा जवान है और इसमें भी दिमाग से जो कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। तुम इसकी ध्यान से बात सुनो। अगर इसकी मन के मन में रहेगी ना तो रिश्ता में खटान आते देर ना लगेगी। देवर जी, राणा बेटा, ये संगीत का कार्यक्रम से मुकाबला ना से, और इतनी छोटी सी बात के लिए घर सिर पर उठाना, ये बात अच्छी ना से। मन ने माफ करिएगा चाचा जी, पर मुकाबला तो मुकाबला होता है, चाहे वो कुश्ती का हो या डांस का। और कोई भी मुकाबले के नियमों को तोड़े हमारे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। यही सिखाया ना बाबूजी आपने। और माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब लोगों की आंखों पे इस बड़ों के नाम की पट्टी बंधी हुई है। वो कुछ भी कर ले, आप लोगों को उसकी गलती दिखाई ना देती। आप लोग ये नहीं देखते हो कि उसकी गलती से किसी को चोट पहुंचेगी, किसी को कितना नुकसान होगा। मैं आपसे पूछता हूँ बाबूजी, जब एक बार मुकाबला हो गया था तो इस बड़ों को दोबारा पिंकी जी को चुनौती देने की क्या जरूरत थी? तो इसकी मंशा साफ पता पड़ती है ना कि वो पिंकी जी को चोट पहुंचाने का सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी। माफ करो राणा भाई, पट्टी हमारी आंखों में नहीं, पट्टी आपकी आंखों में बन गई है। क्योंकि आपको तो अभी यो भी दिखाई ना दे रहा हमारे गुरुजी से कैसे बात कर रहे हो। काश आप ना ये सब कुछ ठंडे दिमाग से सोच पाते। सुन मेरी बात, होश में आ। ठीक बोल रहा है वो। बावला हो गया सके, कुछ भी बोले जा रहा है बस। सुन, थारी पिंकी दूध की धुली ना से तन्ने पता से उसने क्या किया से। फोटो तो बीच में ना पड़ा तो ये अच्छा है। और मेरे छोरे ना कुछ कहने की जरूरत ना है। एक ऐसी बुआ है तू, है? सबने बेरा है तुम मेरी बहू पिंकी और बड़ों में कितना भेदभाव रखा है। और इस बड़ों ने तो तेरे पे हाथ फेर रखा है जादू का। जितनी तू है भी ना उतना।
राणा भैया, मैं आपसे विनती करती सो इन सारी बातों पे मिट्टी डाल दो। मन ने इसी जीत नहीं चाहिए जिससे रिश्तों में मन मुटाव आ जाए। आप और पिंकी इस मुकाबले के असली विजेता हो, ठीक से? मन ने माफ कर दे बड़ो, हमारे को थारी भीख में दी हुई जीत स्वीकारना से असली जीत क्या होती है अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा। राणा बेटा, ये कहना था वैसे तुम? बाबूजी, मेरे कहने का मतलब यो से कि हमारे लिए हमारी पत्नी के मान सम्मान से ज्यादा कुछ भी ना है, और इस बात का फैसला करने का सिर्फ एक तरीका से। शाबाश राणा जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। लोहा गरम से मार दीजिए हथौड़ा और कह दीजिए वो जिसे मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। और वो तरीका है दंगल। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत, सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। बोल मंजूर है कि नहीं? लकी जी, आप सोच समझ के कदम उठाइएगा, ठीक से? जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। बड़ो, तो हम दो भाइयों के बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। हम दोनों की आपस की बात है और हमें खुद ही निपटानी होगी। आज एक भाई होने के नाते नहीं, बल्कि एक पहलवान होने के नाते मैंने लकी को चुनौती दी है गुरुजी। और मैंने इस बात का पूरा यकीन से गुरुजी कि जिस गुरु ने नियमों का पालन करने की सीख दी है, वो कभी नियमों को तोड़ने की शिक्षा नहीं देगा। एक मिनट, हमारी भी तो बातें सुन ले। कि हमारे घर में क्या हो रहा है? छोटों के संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में तू अपने छोटे भाई को कुश्ती की चुनौती देता है। बेटा, ये दोनों बातें आपस में मेल न खाती। और बात तो मेरी ये भी समझ में ना आती कि इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी क्यों कर दी तूने। एक बात हमारी भी याद रखना, ये आयरन मैन की कुश्ती की चुनौती देने का ना समय होता है, वजह होती है और मकसद होता है। मेरे को तो लगता है कि इस चुनौती के पीछे जरूर कोई और कारण से। देख बेटा, तेरे दिल में जो है ना, ये बोल दे, तेरे लिए बेहतर होगा। आपको जो सोचना है ना वो सोचिए गुरुजी, लेकिन मैं लाखा को चुनौती दे चुका हूं। आपने ठीक ना किया है राणा भैया। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये सब भूल जाए। आप शांत दिमाग से सोचिए और ये चुनौती वापस ले लीजिए। हमने नहीं जीतना ये मुकाबला, हमने नहीं जीतना। आप और पिंकी असली विजेता हो। पिंकी, इनको कुछ समझाना। चुप हो जा पड़ो। पिंकी जी को हर चीज में बीच में लाने की जरूरत ना है।
मन्ने खाली हमारी चुनौती का जवाब चाहिए। बोल मंजूर है कि नहीं? लक्की जी, मैं आपसे भी विनती करती हूँ, आपको हाँ बोलने की जरूरत ना से, सोच समझ के निर्णय लीजिए। प्लीज अब हाँ मत बोलो लक्की जी, इस चुनौती को स्वीकार करने की कोई जरूरत ना से। हाँ नहीं बोलो लक्की जी, प्लीज। पढ़ो। किसी भी पहलवान की चुनौती का जवाब देना दूसरे पहलवान का कर्तव्य से, और यो जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं पहलवान राखा सिंह अलावत भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए पहलवान राणा सिंह की यह चुनौती स्वीकार करता हूं। भाई, अगर आप पिंकी भाभी के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हो ना, तो मैं भी बड़ों की मेहनत के लिए और उसकी लगन के लिए लड़ रहा हूं। क्योंकि यह कंपटीशन ना उसने अपनी मेहनत से जीता से, और मैं यो बात साबित करके रहूंगा कि वो धोखेबाज ना से। और मैं यह कुश्ती ना बड़ों के लिए लड़ूंगा। मुझे ये चुनौती मंजूर है भाई। कम इस बात का ना से कि आपने मुझे चुनौती दी से, और आपने मुझे इसके लिए ललकारा से। अरे दुख तो इस बात का से आपने किसी की बातों में आके मुझे ललकारा से। आपके लिए ना ऐसी 100 चुनौतियां कुर्बान आप कभी बोलते ना, मैं ये सब कर लेता। पर कभी ऐसा सोचा ना था कि इन सब की वजह से मैं आपके साथ लड़ूंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं ना, और चाहते हैं कि इससे इंसाफ होगा, तो ठीक है, मैं लाखा सिंह अलावत आपके साथ यो दंगल, यो कुश्ती करूंगा। ठीक है फिर, हो जाए। अरे शंकर भैया, मैंने आपकी थाली लगा दी है, बैठिए। हाथ मुंह धो लिया आपने? मैं खाना जल्दी। आज तो लेट हो गई पायल। देख, प्रज्ञा ने पहले से ही हमारे लिए खाना परोस दिया। पर अभी तो आप बाथरूम से। पायल भाभी, अब आपको कोई भी काम करने की ना कोई जरूरत ना से। हमारा मतलब है कि हमारे होते हुए अब पायल भाभी क्यों काम करेंगी? ऐसे भी अब माँ जी ने यूं घर की भागदौड़ हमारे कंधों पे डाल दी ना। अब आपको ना वो रिटायर वो हो जाना चाहिए। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। प्रज्ञा जी, मैंने आपसे ना पूछा कुछ। अरे ठीक से बोले से। अरे घर में छोटी बहू आ गई है, अब
तू ना आराम से अय्याशी कर। एक और चीज भैया, क्या चीज पर गया? वो मैं यूं कह रही थी कि ये पायल भाभी ना सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दे। देखिए ना कितना वजन बढ़ गया है। वो शंकर भैया, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी भी बीमारी का सबसे पहला लक्षण ना मोटापा ही होवे है। पायल, कसरत करना शुरू कर दे, तने घनी जरूरत से। मेरे पति के सामने नंबर बढ़ा रही है। जितना मर्जी हंसना है हंस ले, तुझे तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। तुम्हारा वादा है तुझसे, कहीं का ना छोड़ूंगी तने। ए बाया से ऊंट पहाड़ के नीचे। मारे को तो बड़ा मजा आ रहा है पायल भाभी को यूं तंग करके। बड़ो, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे जीतने की लालच में तूने पिंकी जी को नीचे गिरा दिया। तू ना बड़ो, आज मारी नजरों से भी बिल्कुल नीचे गिर गई। अरे एक तो बेईमानी की और ऊपर से जबान लड़ावे से। थारे अंदर थोड़ी शर्म लिया जाए कि नहीं? भाई मैं पहलवान राणा सिंह अलावत, सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। मैं पहलवान लाखा सिंह अलावत, भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए पहलवान राणा सिंह की यह चुनौती स्वीकार करता हूं। क्या हुआ? बाबूजी, इसमें लकी की कोई गलती ना है। आपको जो भी कुछ कहना सुनाना हो आप मुझे कहिए। लकी जी, आप परेशान ना होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राणा भैया को एहसास होगा कि उन्होंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो तो खुद ही इस चुनौती को रद्द कर देंगे। आप ज्यादा टेंशन ना लो लक्की जी, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आप सो जाइए ना, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक ना होगा पड़ो, और ऐसे माहौल में ना मुझे नींद ना आवेगी। राणा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने मारे को कितनी खुशी दी है, मैं आपको ना बता सकती। आज सिर्फ आपने हमारा दिल ही ना जीत लिया सिर्फ, बल्कि सबके सामने हमारा सर ऊंचा कर दिया। आज जिस तरीके से आपने पूरे दुनिया के सामने हमारे पक्ष में बात की, मैं शायद शब्दों में धन्यवाद भी ना कह पाऊं। आज आपके लिए खड़ा होकर ना मैंने घना ही अच्छा लग रहा है। अरे इन सब चीजों के तो आप हकदार हो। आपको क्या लगता है मन ना दिखाई देता आपके साथ इस घर में कैसा सलूक किया जाता है, कितना भेदभाव किया जाता है? लेकिन आज के बाद नहीं पिंकी जी, आज के बाद मैं आपके सम्मान में ना कोई कमी नहीं आने दूंगा पिंकी जी। फिर चाहे मन अपने सगे भाई और भाभी के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। लकी जी, मैं ना आपके लिए तेल की चंपी कर देती सो आपके सिर पे अच्छा लगेगा। चलो बैठे। ये रुक जा पड़ो, सर दबाने से ना दिल का दर्द ठीक ना होगा, और ये जो दिल में तूफान उठा से ना, ये इतनी आसानी से बैठेगा नहीं। पर राणा जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर कल को उठ के बड़ो और लकी जी आ गए, आपसे माफी भी मांग लिया, आपको मनाने आ गए, तो क्या आप यू चैलेंज वापस ले लोगे? अगर आपने यू किया तो
मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहूंगी। हमारा सर शर्म से नीचा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है ना पिंकी जी, तो बजरंगबली की कसम खा के कहते हैं कि किसी के भी कहने पर या किसी की भी बातों में आकर ये चैलेंज वापस नहीं लूंगा। ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ूंगा पिंकी जी, और आपके लिए मैं ये लड़ाई जीतूंगा। वादा करते हैं आपसे कि कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। और मैं भी आपको यकीन दिलाती हूँ राणा जी, यो आयरन मैन का मैच तो मैं आपको जिता के रहूंगी।